हेलो फ्रेंड्स, अनिकेत 17162 में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग के पास देख रहे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों में जनहित याचिकाओं को आधार बनाकर हस्तक्षेप करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है न्यायिक सक्रियतावाद। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला अयोध्या अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो ये आपको लिखवाया गया था धनदेव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं हुआ है? तो ये आपको गोवा में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर कंपनी के प्रशासन तथा कार्यों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर अधिनियम 1813 में। हुमायूं ने सूर्य साम्राज्य के किस शासक को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर शाह सूरी को। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित दर्रा में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो आपका इस ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। भारतीय संविधान के कौन सा प्रावधान ब्रिटिश से ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है आपका संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, चुनाव में जीत तय करने की प्रक्रिया है। आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन सिरोल ने किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो ये स्वदेशी आंदोलन में कहा है। भवन निर्माण की दृष्टि से आर्थिक महत्व वाले लाल बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? तो इसका आपका राइट हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी में पाए जाते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर 1582 में। आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके पास कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको इस पे देखना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही है। संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति प्रारूप समिति था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। तो इसके हाँ, ये तो सही है कि भीमराव अम्बेडकर ने की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में दो प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बंगाल प्रांत और मुंबई प्रांत। नहीं, ऐसा तो नहीं था। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाती थी। तो हाँ, इसका राइट आंसर थर्ड भी राइट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। अब महात्मा बुद्ध की कौन सी मुद्रा बोधगया में उनके ज्ञान प्राप्ति का संकेत है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमि स्पष्ट मुद्रा। आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। एशियाई मानसून की उत्पत्ति का व्याख्या करने वाला तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडमंड हैली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14। 5वें संविधान संशोधन 1955 तथा 8वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में नए प्रावधान जोड़े गए हैं? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 में क्या है ऐसा प्रावधान। वे देश प्राप्त नहीं किए जा सके जिसका मोह सुल्तान को था और उसका कोष जो राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था व्यय कर दिया गया। इतिहासकार वर्णी ने यह उक्ति किसके लिए कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। सतलज नदी
तिब्बत पठार के राक्षस ताल झील से निकलकर किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपकिल्ला दर्रा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिवासी भारतीय NRI दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति होते हैं। और ऑप्शन नंबर सेकंड है, अनिवासी भारतीय को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो भारतीय नागरिक को हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड वाला ही सही है। आते क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है? तो इसमें से आपका सही नहीं है जो है पोचपाद परियोजना, ऑप्शन नंबर डी है जो सही नहीं है। पोचपाद परियोजना आपका है गोदावरी नदी पर है तेलंगाना राज्य में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कब रिहा किया था? तो इनको रिहा किया था 6 मई 1944 को। हर 12 साल के बाद होने वाला जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव महामस्तकाभिषेक कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये कर्नाटक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ग के अंतर्गत क्रीमिलियर की संकल्प प्रस्तुत की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामान्य वर्ग। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वें शिलालेख में। सिंचाई की वह तकनीकी जिसमें तेल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई क्रिया संपन्न की जाती है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा स्थानों की स्थापना और प्रशासन संचालन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अकबर द्वारा 1779 में किए गए मजहज की घोषणा का सार तत्व क्या है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। पापा पास कर रहे हैं।